स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या होता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे लेंज का नियम। अब ये लेंज का नियम मतलब खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इनके नाम से ही अब लेंज मतलब कौन से लेंज थे, तो उनका नाम पूरा नाम क्या था, हेनरिक लेंज। कौन थे? हेनरिक लेंज थे। और कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के। लिखेंगे इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने किया था। मतलब लेंज का नियम का जो है खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह कहाँ के थे, जर्मन के थे। और उनके नाम से ही जैसे हेनरिक लेंज लिखा गया है तो इसने क्या हो गया, लेंज का नियम है। अब इन्होंने क्या बताए थे, जैसे आपके घर में दो भाई हैं तो एक भाई दूसरे भाई का क्या करता है, विरोध करता है। कभी झगड़ा होता है तो एक दूसरे का क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ परिपथ में आपका एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब यहाँ लिख सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब देखिए माने कोई एक परिपथ है, उस परिपथ में जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, अथवा उसको कह सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं वह उत्पन्न होती हैं। कितना आसान है, क्या कहेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होता है सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हैं। यह बात किसने बताए थे, तो लेंज ने बताए थे। अब इनका नियम क्या है तो समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको कॉपी में अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। जब इसे नोट किए रखेंगे तो आपको चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मकान मालिक हैं और आप उसमें जो है किरायादार जो हैं माने किरायादार के रूप में उसमें रहते हैं। तो आप क्या करते हैं, जिस मकान में रहते हैं उन्हीं का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। माने विरोध करेंगे तो मान लीजिए आपका अपने मकान मालिक को हमेशा विरोध करते रहेंगे। तो ये इसी नियम पर ही क्या बना हुआ है, लेंज का नियम भी बना हुआ है। जैसे यहाँ पर एक मकान मालिक है और एक किरायादार है। मान लीजिए मकान मालिक हैं और ये अब कौन है, किरायादार हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जब चुंबक को जो है यह यन ध्रुव से उसी कुंडली की ओर जाता है तो प्रेरित धारा जो होती है उस दिशा में बहती है ताकि वह चुंबक के कुंडली की ओर आने वाले विरोध कर सके। मतलब यह जो है दो कुंडली जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर यन और यस लिखा हुआ है। यहाँ यस मतलब यह क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ माने दक्षिण, यन का मतलब नॉर्थ माने उत्तर। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर जब चुंबक का यन ध्रुव किसी कुंडली की ओर जाता है तो प्रेरित धारा उस दिशा में क्या होती हैं, बहती हैं ताकि वह चुंबक के कुंडली क्या कहेंगे, ताकि वह चुंबक के कुंडली की ओर आने का विरोध कर सके। मतलब इधर आने का क्या कर सके, विरोध कर सके। यह केवल तभी संभव होता है जबकि चुंबक के निकट वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करे जो कि कुंडली के वामावर्त धारा के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जब यहाँ पर जब यन दिशा में जब जाएगा तो यह जो किस दिशा में जा रहा है, वामावर्त। ये तीर को देखिए, वामावर्त दिशा में क्या होना है, व्यवहार करता है। मतलब उत्तरी ध्रुव की भांति जो व्यवहार करे जो कि कुंडली के क्या हो, वामावर्त धारा में क्या हो, वामावर्त धारा के कारण यह उत्पन्न होता है। अतः दो समान ध्रुवों के बीच जो होता है क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। कौन बल, प्रतिकर्षण चुंबक के कुंडली की ओर क्या होता है, गति का विरोध करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गति का क्या हो रहा है, विरोध करता है। इसका मतलब यह होता है जो चुंबक जो यहाँ लिखा गया उत्तरी ध्रुव जब इसके पास आता है तो यह जो कुंडली देख रहे हैं जो बना हुआ है ये किस दिशा में होगा, मतलब इसका विरोध करके और वामावर्त दिशा में क्या होने लगता है, गति करने लगता है।
अब यहाँ पे दूर जब यहाँ लिखेंगे, अब दूर जब जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे जब चुंबक कुंडली से क्या होती है, दूर जाती है। अब यह ऊपर जो हम लोग क्या पढ़े थे, जब कुंडली जो है वह क्या थी, चुंबक से क्या होती थी, पास में जब आती हैं तो एक दूसरे का क्या कर देती हैं, विरोध करती हैं, और विरोध करके वामावर्त जो है, वामावर्त दिशा में क्या होती है, वो घूमने लगती हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए तीर जो बना हुआ है, ये क्या हो रहा है, इससे जो है दूर जा रही हैं, मतलब इससे जब दूर जा रही हैं तो इसका दोनों का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो लिखेंगे जब चुंबक कुंडली से दूर जाती है तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक का कुंडली से दूर जाने का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। मतलब ये दूर जाती हैं, इसलिए यह कुंडली जो है और ये चुंबक से क्या कर रही हैं, विरोध करती हैं। यह केवल तभी संभव होता है यदि कुंडली में धारा क्या रहेगा, दक्षिणावर्त बहे। मतलब इसमें जो धारा बहेगा इसका जो है दक्षिणावर्त, मतलब इसका तीर देखिए नीचे की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ था, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे तीर है, यहाँ देखिए ऊपर, यह वामावर्त, मतलब ऐसे घूमेगा तो वामावर्त, और यह जो है कैसे घूमेगा, इधर से घूमेगा तो क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त घूमता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब जो है चुंबक के पास जो है कुंडली को ले जाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन कब विरोध करते हैं, जब ये दोनों क्या होंगे, जब ये दोनों के बीच में क्या हो, वामावर्त की दिशा की क्या हो, गति हो। और यहाँ पर देखेंगे जब इसको दूर ले जाते हैं तो दक्षिणावर्त की गति में ही यह क्रिया क्या है, संभव होता है। तो लेंज का नियम यहाँ पे दो जो बताया गया है, दोनों चित्र को अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। तो ये दोनों जो बताए गए नियम पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको ये नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, लेंज का नियम, और यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब अगला जो है चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। तो आज जो है इतना ही, तो मिलते हैं अब कल। तो कल वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि नया अभ्यास चालू किया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।